आंटी रो मत बेटा, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रख। इंस्पेक्टर साहब भगा दिया कंजरों को। जी। आपके बंदे उनको वापस तो नहीं आने देंगे। आप चिंता मत करो बेबे, मैं सब संभाल लूंगा, कोई नहीं आएगा यहाँ। जी 1 मिनट। करण तुम्हें उठना पड़ेगा। करण, डॉक्टर प्लीज। 1 मिनट अमृता, रुक जाओ। कुछ नहीं होगा। थैंक गॉड ही इज बैक। सिस्टर इंजेक्शन दीजिए। ओके अमृता, मैं चलता हूँ। इनका ख्याल रखना और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत फोन करना, ठीक है? थैंक यू सो मच। डॉक्टर करण कैसा है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ नहीं होगा ना? वो तो जा चुके थे, बहुत मुश्किल से उन्हें रिवाइव किया। जब को राकेश चाहिए आप मार सके ना कोई। अब अगले कुछ घंटों तक देखना है, अगर वो स्टेबल रहते हैं तो उम्मीद है। आप लोग प्रार्थना करते रहिए, बाकी इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हाँ बोल प्रीतम, क्या बोले वो दोनों? उनकी गन का रजिस्ट्रेशन देखा? अच्छा, कितने शांत लग रहे हैं। कोई कह सकता है इतनी अशांति भरी अंदर? परेशान करके रख दिया ना इसने हम सबको। मैं जरा बाहर देखकर आ जाती हूँ। हाँ, ध्यान रख। चेंज करके आ जाती हूँ। डिम्पल, मुझे सबसे बात करनी। अब कहने को रह ही क्या गया है? करण के कमरे में कोई नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी? हाँ, उसे आराम की जरूरत है। तुम और मम्मी जी उसे एक बार देखो, बस उसके बाद फिर कोई नहीं जाएगा। सारे रिपोर्ट्स, इंजेक्शन, टेस्ट, मेडिसिन मैं हैंडल करूंगी। मेरे अलावा उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर वीर, करण के कमरे के बाहर 2 पुलिस वाले लगवा दीजिए और आप खुद भी चेकिंग करते रहिएगा। उस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाना चाहिए। 1 मिनट अमृता, तुम्हें क्या लगता है तुम ऑर्डर्स दोगी तो हम भूल जाएंगे कि डॉक्टर करण ने भी तुम्हें ऐसे ही ऑर्डर्स दिए थे? आज जिस हाल में डॉक्टर करण है ना, वो सब तुम्हारी वजह से। उन्होंने तुम्हें
ऑर्डर्स दिए थे ना कि तुम ललित के रूम में नहीं जाओगी, लेकिन तुमने नहीं सुना क्योंकि तुम किसी की नहीं सुनती। आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब हम सबके सामने ऐसे ड्रामा कर रही हो जैसे तुम्हें उनकी बहुत फिक्र है। सच तो ये है अमृता कि अगर तुम इरिस्पॉन्सिबल नहीं होती तो आज करण इस हाल में नहीं होता। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमेशा हॉस्पिटल डेंजर में रहा है, कभी लीगल कभी एक्चुअल। ये सब ना फिल्मों में अच्छा लगता है, हकीकत में तुम सिर्फ नाटक करती हो, नाटक। कह लिया अमृता, ये सब तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा जा रहा। तुम अपनी आंखों से देख लो, आज तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सब क्या हो गया। सही कह रहे हैं आप लोग, मैं ही दोषी हूं। आज मेरी वजह से ही करण की हालत। डिंपल, तुम मेरे खिलाफ कमेटी बैठा लो और मम्मी जी आप फैसला ले लीजिएगा, लेकिन इस वक्त करण के कमरे में कोई नहीं जाएगा। इस वक्त मैं किसी को भी उससे मिलने नहीं दूंगी, क्योंकि इस वक्त मैं इस हॉस्पिटल की हेड नर्स हूं और इस वक्त मैं हेड डॉक्टर से किसी को भी मिलने की परमिशन नहीं दे रही। इंस्पेक्टर वीर, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि मेरे ऑर्डर्स फॉलो हों और मेरे अलावा उस कमरे में कोई नहीं जाए। जी सिस्टर दीदी। सिवाय मम्मी जी और डिंपल, जिन्हें एक बार देखना अलाउड है। प्लीज आप लोग जाकर मिल लीजिएगा। बेबी मैं चेंज करके आती हूँ। ललित जी के कमरे की बाहर की सिक्योरिटी डबल कराओ। कोई उनके कमरे के अंदर नहीं जाएगा। उन्हें दवाई देनी है मैं दूंगा, उन्हें इंजेक्शन लगाना है मैं लगाऊंगा। ललित जी, जगराता हुआ था ना, ये लीजिए प्रसाद। थैंक यू। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी को टपका देते हैं। जहर फैल जाएगा। तुम्हें गोली निकालनी पड़ेगी। क्या हुआ बच्चे? दीदी क्या हुआ? बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आज मेरी वजह से करण जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। डिंपल सही कह रही, मुझे कोई हक नहीं किसी की जिंदगी के साथ इस तरह खेल। मैं गधी हूं ना बेबे, मुझे किसी की बात सुननी नहीं होती है। मना किया था करण ने कि उस रूम में कोई नहीं जाएगा, लेकिन नहीं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे अपनी जिद खानी है। अगर करण को कुछ हो गया तो तू हार मान रही है अमृता? तू कब से हार मानने लगी हो? आ रही तो रही अमृता पे,
जब से अभी गया हर दिन हार रही हूँ, हर पल हार रही हूँ। अपनी इसी हार को तो अपनी जिद के पीछे छुपा रही थी। कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ रही है अपनी जिद की बेबी। नहीं होगा मुझसे। एक बात तो तू दिमाग से निकाल दे कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे किसी एक डिंपल की वजह से तू अपने आप को क्यों बदलेगी? तू जैसी है वैसी है बस। कौन हूँ मैं बेबी? कौन हूँ? अभी के सपने की खातिर इस मुस्कान हॉस्पिटल की स्पिरिट को जिंदा रखने वाली एक मामूली सी नर्स हूँ, और वो काम भी ठीक से नहीं कर पाती। क्या करेगी ये नर्स बेबी? अगर करण को कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? अम्मू, तू हम सब के लिए क्या है ये हम सब जानते हैं। बस बच्चे हिम्मत रख। रब ने आज तक तुझे इन सब हालातों से लड़ने के लिए हिम्मत दी। थोड़ा भरोसा रख ले बच्चे, भरोसा रख। क्या हुआ मम्मा? बेबे क्या हुआ मम्मा को? क्यों रो रहे हैं वो? अरे कुछ नहीं हुआ भाई। तुम जानती तो हो बेबे कैसी है, किसी को भी रुला देती। बेबे खुशी भी ना। मम्मा क्या करण अंकल भी मर जाएंगे? नहीं, किसने कह दिया ये आपसे? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बातें सोचते भी नहीं है। देखना करण अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, समझा? बदमाश कई कैसी चीजें थोड़ी ना सोचते। क्यों खुशी? करण ठीक हो जाएगा ना? हाँ मेरे बंदर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलो आज मम्मा के पास चलते हैं। ओके, मुझे अपने पेशेंट्स को भी देखना है ना। एक राउंड मार के आ। एक स्माइल प्लीज। अरे बेबी मेरा छोटू, चाचा जी। सिस्टर दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर मुझे 2 मिनट दे दो, मैं पहले पेशेंट्स को देखा हूँ, वो लोग बहुत परेशान हैं। हाँ बच्चे तुम लोग भी दादी के साथ घर निकलो, ठीक है? नहीं मम्मा, हम लोग नहीं जाएंगे। जब तक डॉक्टर करण ठीक नहीं हो जाते हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बेटा लेकिन बात नो मीन्स नो मम्मा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। करण अंकल के साथ मेरा लास्ट झगड़ा हुआ था, और मम्मा आप ही कहते हो कि झगड़े के बीच में बात नहीं छोड़ते। अच्छा ठीक है, मत जाओ। एक काम करो, दादी मम्मा के साथ जाके रुको। हाँ दादी के पास जाओ, मैं पेशेंट्स का राउंड लगा कर आती हूँ। ठीक है? ठीक है मम्मा। सिस्टर दीदी, मैं आपसे 2 मिनट जरूरी बात करना चाहता हूँ, प्लीज, इट्स इम्पोर्टेंट। अच्छा ठीक है, पहले बात कर ले। डॉक्टर अविनाश के जाने के बाद पहली बार अमृता को इतना हारा हुआ देखा है। डिंपल को ये सब नहीं कहना चाहिए था। पर बेबे मुझे तो आज डिंपल पे भी तरस आ रहा था। उसका भी तो दोस्त है ना डॉक्टर करण। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? पता नहीं किसकी नजर लग गई है। माता रानी हम सबसे अपने आशीर्वाद वापस ले ले और करण को दे दे, बस उसको ठीक कर दे। बेबे आप डॉक्टर करण के लिए दुआ मांग रहे हो? अमृता दीदी के लिए दुआ मांगो, वो बहुत परेशान है और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। जी वो दोनों आदमी पकड़े गए हैं, पता चला कि कोई फैमिली का चक्कर है, आपस में लड़ रहे थे। दीदी ललित जी इसीलिए परेशान रहते थे। हो सकता है धमकियां बहुत पहले से मिल रही हो, और वो लोग कहते हैं कि वो तो सिर्फ धमकी देने आए थे,
उनको डराने आए थे ताकि ललित जी डर के मारे अपनी जायदाद उनके नाम कर दें। और सिस्टर दीदी शायद वो सच ही कह रहे हैं। मैंने उनकी गन चेक करी थी, उसमें से कोई गोली नहीं निकली थी। शायद वो डराने ही आए थे। वीर, गोली उनकी बंदूक से नहीं चली। लेकिन आपको कैसे पता? भगदड़ में करण जब मुझे बचाने के लिए आया तो गोली चलते ही अंधेरा हो गया था। उस अंधेरे में मैंने देखा कि वहां खिड़की पे एक तीसरा आदमी भी था। उसके हाथ में बंदूक थी वीर, और उसका निशाना करण। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। लेकिन मुझे यकीन है कि गोली इन लोगों की बंदूक से नहीं चली थी। सिस्टर दीदी, आपका मतलब है कि वो आदमी डॉक्टर करण को मारने आया था? उसका ललित जी से कोई लेना देना नहीं था? ललित जी करण से कम 3 फीट की दूरी पे थे। उस आदमी की बंदूक का निशाना ललित जी पर था ही नहीं, करण पे था। इसीलिए मैंने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहा, और इसीलिए मैंने ये ऑर्डर्स दिए कि करण के रूम में मेरे अलावा कोई नहीं जाएगा। एक तो पहले से ही मीडिया वाले यहाँ पहुंच गए थे, ऊपर से मम्मी जी और टेम्पल। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन है, क्या चाहता है, क्यों करण की जान लेना चाहता है। एग्जैक्टली सिस्टर दीदी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर करण को क्यों मारना चाहेगा? मुझे नहीं पता। और सच कहूं तो इस वक्त इस बारे में सोचने का वक्त भी नहीं है मेरे पास। इस वक्त सिर्फ भगवान से लड़ना है मुझे। करण को वापस लाना है बस। आपका जो विश्वास है ना सिस्टर दीदी, दुनिया की हर दवाई से ज्यादा स्ट्रांग है। आप चिंता मत करिए, डॉक्टर करण जल्दी ठीक हो जाएगा। अब आप भी प्लीज रेस्ट करिए। आराम करने का वक्त नहीं है वीर। आराम करूंगी तो शायद बैठ ही जाऊं। बहुत काम पड़ा। और हाँ, तुमसे कहना भूल गई थी पहले, कुछ पुलिस वालों से प्लीज कहना कि सादे कपड़ों में भी रहे हॉस्पिटल में। जी आप चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। थैंक्स वीर। अब प्लीज ये बात अपने तक ही रखना। जी थैंक यू। हेलो बच्चा पार्टी, चलो खाना खा लो। सुबह से भूखे बैठे हो ना, खाना खाया कि नहीं? आंटी आप भी कुछ खा लेते? नहीं। ठीक है, कुछ चाहिए तो मंगवा लेना। टिम्पल, तुम्हें करण के घर फोन करके किसी को बुला लेना चाहिए। नहीं आंटी जी, मैं कब से फोन लगाने का ट्राई कर रही हूँ बट फोन ही नहीं लग रहा। अरे मेरे पास भी एक नंबर है, लेट मी ट्राई। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। किसी भी तरह हमें मैसेज पहुंचाना होगा। मैं मुंबई में अपने फ्रेंड से बात करती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। ठीक है, मैं आती हूँ। प्लीज प्लीज इसे बचा लो। अरे कोई तो है यहाँ पर, मेरे डॉगी को कोई बचा लो। ये पप्पू है ना, मेरी साइकिल के नीचे आ गया था। आप इसको ठीक कर दे, बहुत रो रहा है। हाँ बच्चे, पर यहाँ सिर्फ इंसानों का इलाज होता है। ये भी तो मेरा दोस्त ही है। वो बात सही है बच्चे, पर यहाँ जानवरों का डॉक्टर नहीं आता। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, जान तो जान होती है। इसे बचा लो। देखो, ये जानवरों का अस्पताल नहीं है। बेबे, आप इसे वो मार्केट के पीछे जो वेट क्लिनिक है उसका एड्रेस दे दीजिए।
और बेबी इसे यहाँ से ले जाइए। बहुत अनहाइजीनिक है और ये हॉस्पिटल है। मम्मा देखो ना इस बेचारे को कितनी जोर से लगी है। वही तो, देखना खून भी बह रहा है। मम्मा देखो ना बेचारा कितना तड़प रहा है। आप डॉक्टर हो? नहीं, नर्स हूँ। हाँ तो आप ठीक कर दो ना इसको। देखो ना कितना रो रहा है। अगर मेरी वजह से इसको कुछ हो गया तो मैं एकदम अकेला हो जाऊंगा। जानते हो, जब मैं रात को पुल के नीचे सोता हूँ ये मेरा ख्याल रखता है, और अब मैं इसका नहीं रखूंगा। मम्मा देखो ना बेचारे को कुछ हो गया तो। लाओ मैं देखती हूँ। होगी, देखना अब तुम्हारा पप्पू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पप्पू तो नाराज है मुझसे। हाँ पप्पू प्लीज नाराज मत हो। क्यों? पप्पू क्यों नाराज होगा तुमसे? मेरी वजह से इसको लग गई है, अभी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज जिस हाल में डॉक्टर करण है ना, वो सब तुम्हारी वजह से। आज वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं सिर्फ तुम्हारी वजह से। सच तो ये है अमृता कि अगर तुम इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होती तो आज करण इस हाल में नहीं होता। तुम अपनी आंखों से देख लो, आज तुम्हारी हरकतों की वजह से ये सब क्या हो गया।